अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के लिए 2 नाम ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ उमर मसूद, कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान के नाम ज़ेर गौर हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के लिए 2 नाम ज़ेर गौर हैं, उस बारे भी आपको बताएं तो ज़राए ये बता रही हैं कि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ उमर मसूद, कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान के नाम ज़ेर गौर हैं। आपको बता रहे हैं कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के लिए 2 नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ उमर मसूद, कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान के नाम ज़ेर गौर हैं। अगर कमिश्नर लाहौर मरियम खान बन जाती हैं तो ये पंजाब की तारीख़ में एक नई बात होगी कि वज़ीर आला भी एक ख़ातून हैं, जबकि दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर भी एक ख़ातून बन जाएंगी। लेकिन अभी ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 नाम ज़ेर गौर हैं। एक नाम सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ उमर मसूद का है, जबकि दूसरा नाम कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान का है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुमकिना पार्टी उम्मीदवारों के 3 नामों पर गौर। पार्टी उम्मीदवारों की सिफारिशात तहरीरी तौर पर पार्टी सदर नवाज शरीफ को भिजवाई गई। NA 129 लाहौर, NA 66 वज़ीराबाद और PP 57 मियांवाली पर ज़िमनी इंतखाबात 18 सितंबर को होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुमकिना पार्टी उम्मीदवारों के 3 नामों पर गौर। पार्टी उम्मीदवारों की सिफारिशात तहरीरी तौर पर पार्टी सदर नवाज शरीफ को भिजवाई जाएंगी। NA 129 लाहौर, NA 66 वज़ीराबाद और PP 87 मियांवाली पर ज़िमनी इंतखाबात 18 सितंबर को होंगे। शहर में मूसलाधार बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। पानी वाला तालाब, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, निश्तर टाउन, शादबाग चौक, नाखुदा में बारिश। गुलशन रावी, इकबाल टाउन, समनाबाद, जौहर टाउन समेत बेशतर इलाकों में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर का मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे बरकरार हैं। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 28, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर लाहौर में शदीद गर्मी पड़ रही थी, जिसके बाद शहरी भी जो है वो पसीने से शराबूर ही दिखाई दे रहे थे। मगर अब देखते ही देखते शहर का मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की गई थी, मगर उसके बावजूद भी शहर लाहौर में जो है वो मानसून सीजन ने अपने जलवे दिखाए हैं और मूसलाधार बारिश जो है वो शहर लाहौर में हो रही है, जिससे जो है वो शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तमाम तर इक़दाम जो है वो जिला इंतजामिया को यह कहा जा रहा है कि मुकम्मल करके रखें, क्योंकि आइंदा चंद घंटों तक शहर में इसी तरह ही मूसलाधार बारिश जो है वो जारी रहेगी। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया है। ताहम शहरी जो है वो एहतियात लाजमी बरतें। अब तक सबसे ज्यादा बारिश जो है वो पानी वाले तालाब में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुलबर्ग में जो है वो 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात के तादादुशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। लाहौरी भी जो है वो खुशी दिखाई दे रहे हैं और मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से हब्स की कैफियत बरकरार थी, सांस लेना भी महाल हो चुका था। मगर अब देखते ही देखते शहर का मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील और दिल फरेब हो चुका है। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। कहाँ कितनी बारिश हुई, अदाद शुमार जारी। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड, जेल रोड पर 8, गुलबर्ग 5, लक्ष्मी चौक 60, चौक नाखुदा 41 मिलीमीटर बारिश हुई। फर्रुखाबाद 61, गुलशन रावी 13, समनाबाद 19 और कुर्तबा चौक 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून की बारिशों का छठा स्पेल बरस रहा है और आज भी शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर 1:35 पर मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ और 1 घंटे के दौरान लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब और चौक नाखुदा के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से
जल थल एक हो गया। और इन 3 इलाकों में अगर औसतन बारिश देखी जाए तो 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 35.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ताहम जैसे ही लक्ष्मी चौक, चौक नाखुदा और पानी वाला तालाब के इलाकों में मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ तो उसके बाद जो मुल्हिका सड़कें, गलियां और इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहां से बारिशी पानी के निकास के लिए काविशें की जा रही हैं। वासा की तरफ से जो आदादोशुमार जारी किए गए हैं, अब तक 1:35 से लेकर 3:15 तक लक्ष्मी चौक के इलाका में सबसे ज्यादा अभी तक 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जबकि दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो जेल रोड पर 21 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 49, जबकि अपर माल के इलाके में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह मुगलपुरा में 15, निश्तर टाउन, गार्डन टाउन के इलाकों में 71 और चौक नाखुदा जो कि शुमाली लाहौर का इलाका है वहां पर 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अंदरून शहर के इलाका पानी वाला तालाब में 80 मिलीमीटर, फरखाबाद और शादरा के इलाकों में 70, जबकि गुलशन रावी में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अलामा इकबाल टाउन में 41, समनाबाद में 40, जोहर टाउन में 38 और कुर्तबा चौक में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन में ही मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला 1:35 पर शुरू हुआ वो तो थम चुका है, लेकिन अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर हल्की बारिश हो रही है। इसी तरह निश्तर टाउन, कुर्तबा चौक और जोहर टाउन के इलाकों में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक शाम तक ये हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आपका शुक्रिया ज़ैन। शहर भर में मूसलाधार बारिश, सीटीओ का बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस को शहरियों की मदद के लिए हर लम्हा तैयार रहने का हुक्म। डॉक्टर अतर वहीद की ट्रैफिक वार्डन और शहरियों को इलेक्ट्रिक तनसीबात, पोल्स वगैरह से दूर रहने की हिदायत। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए इस पर। बिल्कुल, शहर भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वजह से शहरियों को मदद को तरजीह देते हुए ट्रैफिक पुलिस को भी सिटी लाहौर ने हर दम तैयार रहने का हुक्म दिया है। सिटी लाहौर ने बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस को शहरी की मदद के लिए हर लम्हा तैयार रहने का जो है अहकाम जारी किए हैं। सिटी लाहौर का कहना है कि शदीद बारिश के दौरान भी ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जज्बे और मौसम की शिदत की परवाह किए बगैर ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर शहरियों की मदद रहने के लिए मौजूद है। डॉक्टर अतर वहीद ने ट्रैफिक वार्डन और शहरियों को इलेक्ट्रिक तनसीबात, पोल्स वगैरह से दूर रहने की जो है वो हदायत भी जारी की है। और इस वजह से सिटी लाहौर ने तमाम दिक्कत और ब्रेक शिबू सड़कों पर मौजूद रहने का हुक्म दिया। सिटी लाहौर का ये कहना है कि डिवीजन अफसरान को जो है सुपरविजन में तमाम DSP से। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। FIR लाहौर जोन के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस गिरफ्तार मुलजिम ननकाना साहब से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, जबकि मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद तलहा लतीफ़ के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम सादालो शहरियों को मुख्तलिफ वीज़े के झांसे देकर मुख्तलिफ मुल्कों से पैसे बटोरता था। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि बारिश के बायस बिजली का तफसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है और बारिश से लेस्को के 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। गुलशन रावी, समनाबाद, कला गुजर सिंह, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी में बिजली गायब। शालामार, बागबानपुरा, हरबंसपुरा, गड़ी चाहू में बिजली मुअत्तल। फहद अमीन से मजीद जानते हैं, बताइए फहद। हाँ जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तफसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। बारिश के बाद बिजली का तफसीली निज़ाम जो है उसके मुतासर होने की बायस लेस्को के 120 से ज्यादा फीडर जो है वो कर गए हैं। फीडर के ऊपर और दीगर तकनीकी खराबियों के बाद मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। गुलशन रावी, समनाबाद, कला गुजर सिंह, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, शालीमार, बागबानपुरा, हरबंसपुरा, गड़ी शाहू, मुगलपुरा, पार्टी गेट समेत अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली बंद है। बारिशों में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत भी जो है वो होश में इजाफा हुआ है और ट्रांसफार्मर जलने से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। तवील बंदे से शहरी परेशान है। दूसरी जानिब लेस्को हुकाम का कहना है कि बारिश शुरू होते ही तमाम फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया था और जिन इलाकों में बारिश रुक चुकी है वहां पर बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया फहद।
आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एमडी वासा गुफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एमडी वासा ने लिबर्टी चौक, इमरजेंसी रिलीफ कैंप और कलमा चौक अंडर पास का दौरा किया। एमडी वासा ने मेन शाहराहों, अंडर पासिस और मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आब का मुआयना किया। एमडी वासा ने निकासी आब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत दी। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए इस बारे। शहर लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद जो लाहौर के नशेबी इलाके और मरकजी शाहराएं हैं, वहां से बारिशी पानी का फिलफोर निकास के अमल का जायजा लेने के लिए एमडी वासा गुफरान अहमद शहर के मुख्तलिफ दौरा किया गया है। इसमें एमडी वासा गुफरान अहमद ने कुछ मरकजी शाहराहों, अंडर पासिस और मुख्तलिफ मुकामात पर निकासी आब के अमल का जायजा लिया। लिबर्टी चौक, इमरजेंसी रिलीफ कैंप, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, कलमा चौक, अंडरपास और उस्मान ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। इस मौका पर गुफरान अहमद ने तमाम डिस्पोजल स्टेशन को फुल कैपेसिटी के साथ चलाने के अहकाम जारी किए ताकि बारिशी पानी के निकास को जल्द मुमकिन बनाया जाए। इसके अलावा जो शहर लाहौर के नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर मजीद मशीनरी को डिप्लॉय करने की भी हिदायत दी ताकि नशेबी इलाकों को फिलफोर बारिशी पानी से क्लियर किया जा सके। एमडी वासा ने निकासियाब ऑपरेशन को मजीद तेज रखने और तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को साफ रखने के अहकाम जारी किए। जी ठीक है ज़ैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ड्राइविंग लाइसेंस अब आपकी दहलीज पर। गड़ी शाहू में ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल वैन से ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। शहरियों का कहना है कि मोबाइल वैन से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में सहूलत मिलती है और वक्त की भी बचत होती है। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद उसामा से। देखिए, इस वक्त मैं गड़ी शाहू के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस अब आपकी दहलीज पर की मुनासबत से मोबाइल वैन यहाँ पर पहुँची है, जो यहाँ पे अहले मोहल्ला और यहाँ के जो शहरी हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मसरूफ़ है। और शहरियों में हेलमेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है और इसी हवाले से यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रहे हैं। और इसी तरह मेरे साथ इस वक्त DSP सिविल लाइन सर्कल मियाँ उमैर भी मौजूद है, जो खुद भी यहाँ पर आए हुए हैं। उस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर, आप बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइएगा कि ये जो ट्रैफिक पुलिस का ये इनिशिएटिव है कि ड्राइविंग लाइसेंस अब आपकी दहलीज पर, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं और लोगों में इस हवाले से कितनी अवेयरनेस है कि ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट कितना ज़रूरी? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि अगर हम लोग आज ये एक इलाके में मौजूद हैं तो इसी तरह आप लोग भी उसको कवर करने के लिए आए हैं और आप लोग जो अवेयरनेस देते हैं वो लोगों के लिए काम आती है, हमारा काम आसान हो जाता है। सबसे पहले जी मैं ये अहले इलाका का मशकूर हूँ कि इन्होंने ये मेरे दफ्तर आए, इन्होंने कहा जी हमारे घरों की ख़वातीन हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से स्कूटीज़ का बड़ा एक रुझान चल रहा है और वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको IG साहब भी देख रहे हैं, CTO साहब भी देख रहे हैं। तो उस प्रोजेक्ट के लिए हमारी माएँ बहनें और कुछ बुज़ुर्ग और कुछ लोग ऐसे थे जो गली महलों से बाहर नहीं आते थे लाइसेंसिंग सेंटर में। अच्छा, उसके लिए वज़ीर-ए-आला की हिदायत पे जो CTO साहब की काविश है कि पूरे लाहौर में एक मोबाइल लाइसेंसिंग वैन जो हैं वो हर जो सेक्टर इंचार्ज की गाड़ी है उसी में हम लोगों ने एक लाइसेंस बनाने के लिए एक अपने ट्रैफिक वार्डन को साथ शामिल कर दिया, उसे लैपटॉप दे के, ताकि वो मौके पे लोगों के लाइसेंस बनवाए। कुछ शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि कितनी सहूलत होती है ऐसे कि जब पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस जो है खुसूसी तौर पर एक इनिशिएटिव ले कि आपके पास ही लाइसेंस बनवाने में आ जाए, तो इससे कुछ सहूलत होती है जो बुज़ुर्ग नहीं जा सकते? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम का जो बचत होती है वो सबसे पहले मिलती है। बहुत ज़्यादा, यानी कि पहले भी लाइसेंस बनवाते थे, लेकिन अब जिस तरह ये ट्रैफिक पुलिस हमारे इधर है तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है। और मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि उमैर भाई को जिस तरह ये गड़ी शो में अपनी टीम लेकर आए हैं, इनको दूसरी गलियों में भी लेके जाना चाहिए ताकि हर एक बंदे के पास ये अपना लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल, इसी हवाले से यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि वो हजरात, वो बुज़ुर्ग या वो ख़वातीन जो वापरते हैं और वो ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर नहीं जा सकती, उनकी सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस अब आपकी दहलीज़ की मुनासबत से यहाँ पर मोबाइल वैन पहुँची और यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से बनवा रहे हैं। और इसी तरह पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर उनमें हेलमेट भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि मुकम्मल तौर पर जो सेफ्टी के माहौल हैं और जो अवेयरनेस है वो भी लोगों में पैदा हो सके और लाइसेंस और हेलमेट कितना ज़रूरी है उसी हवाले से लोगों में आगाही भी फैलाई जा रही है। जी
आपका शुक्रिया उसामा। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ पर मरियम नवाज की क़यादत में सख्त फैसलों के सबब तारीखी कारनामा। सेक्रेटरी ख़जाना पंजाब ने 31 साल पुराना मुकामी बैंकों का कर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। 3 दहाइयों बाद हुकूमत मुकामी बैंक कर्जों के बोझ से आज़ाद हो गई। गंदम खरीदारी और सब्सिडी का 675 अरब रुपए कर्ज सिफर कर दिया गया। पंजाब खजाने पर 31 साल से बोझ बनने वाला कर्जा मुकम्मल अदा कर दिया गया है। पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि कर्ज को मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया गया है और अब इस कर्ज के हवाले से जो हमें टैक्स और मुख्तलिफ चीज़ें देनी पड़ रही थी वो अब पैसे तमाम आवाम पर लगेंगे और सख्त फैसलों के सबब तारीखी कारनामा है। सेक्रेटरी ख़जाना पंजाब ने 31 साल पुराना मुकामी बैंकों का कर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। आपको पता है, रहनुमा पीटीआई जरताज गुल ने सजा और जुर्माने को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे में बेकसूर हूँ, पुलिस ने ज़िम्नी में नामजद किया। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं, बताइए इशफाक। बिल्कुल, हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल ने पीटीसी की जानिब से सुनाई जाने वाली 10 साल की सजा को चैलेंज कर दिया है और दरख्वास्त में ये मौके पर तय किया है कि एटीसी अदालत ने की दुरुस्त फैसला सुनाया। ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया है, लिहाजा अदालत अपील मुअत्तल करे और फिर इस अपील को सरअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट के विचार ऑफिस की से स्कूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद इस अपील को समाप्त के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ट्रेंचलेस टनल बोरिंग मंसूबा लारिफ कॉलोनी से गुलचंदावी तक 32 किलोमीटर से ज़ायद सीवरेज लाइन की तनसीब की जाएगी। मंसूबे से वस्ती लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों की नकासी आपके निज़ाम का देर बहाल मुमकिन हो सकेगा। ज़ैनुल आबिदीन एमडी वासा गुफरान अहमद के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मज़ीद। लाहौर में एक नई तारीख रकम होने जा रही है क्योंकि वफाकी हुकूमत की एटनिक कमेटी की तरफ से लाहौर में टनल बोरिंग मंसूबे की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। मंसूबा ये है कि एक स्पेसिफ़िक मशीन होगी, वो ज़मीन के अंदर जाएगी, खुदाई करेगी, दूसरी तरफ से निकल आएगी, ऊपर सड़कें अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी, नीचे से सीवरेज लाइन बिछा दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम टनल बोरिंग प्रोजेक्ट रखा गया है। हुकूमत की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई है। क्या पंजाब गवर्नमेंट इसके लिए पैसे लगाएगी? मंसूबा कहाँ से कहाँ तक शुरू करेंगे? कैसे ये काम करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पाकिस्तान में डेफिनेटली एक न्यू टेक्नोलॉजी है क्योंकि दुनिया में तो वर्ल्ड वाइड यही अडॉप्ट की जा रही है। इस वक्त जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनके डेवलप किए जा रहे हैं, सीवरेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, तो सारे थ्रू टनल बोरिंग मशीन्स के थ्रू ही हो रहे हैं। वो ओपन कट नहीं लगाते क्योंकि ओपन कट से एक तो एग्जिस्टिंग सिस्टम भी सारा डैमेज हो जाता है और रोड्स स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है, इनकन्वीनियंस होती है, डस्टी एनवायरनमेंट होता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बिज़नेस ये वो सब डिस्टर्ब होता है। तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त यही टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू वो सीवरेज सिस्टम भी ले कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के टनल्स भी बना रहे हैं। तो वासा ने भी ये प्रोजेक्ट तैयार किया कि इसी टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अप्रूवल चीफ मिनिस्टर मैडम नवाज शरीफ साहबा की ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से ये अप्रूव भी हुआ, फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दे दी। और इसके बाद जो इस प्रोजेक्ट के थोड़े साइलेंट फीचर्स हैं वो 32 किलोमीटर सीवरेज सिस्टम ले होगा। इसमें पूरे जो सेंट्रल लाहौर है इसका सीवरेज सिस्टम अपग्रेड होगा। आपको पता है कि सेंट्रल लाहौर का सिस्टम 70 से भी ज़्यादा कुछ ओल्ड है और उस वक्त की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन में बहुत इंक्रीज़ हो गई है और आज की पॉपुलेशन के वो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है नीड्स को कैटर नहीं करता है, तो उसके लिए अपग्रेडेशन ज़रूरी है इस सिस्टम की। तो इसमें डिफरेंट साइड्स से लेग्स आएंगी। एक जैसे इसके प्रोजेक्ट का नाम टाइटल है लारिक्स कॉलोनी टू गुलशन रावी। लारिक्स कॉलोनी ये आती है गड़ीशो के बैक पे है, गड़ीशो बाज़ार है तो उसके बैक पे लारिक्स कॉलोनी, वहाँ से गड़ीशो बाज़ार, जी रेलवे भी है, रेलवे के भी कॉलोनी है वो। तो वहाँ से स्टार्ट होगा, जो गड़ीशो का मेन बाज़ार है उधर से पास होगा, अल्लामा इकबाल रोड पे आएगा। एक इसकी लेग है ये अल्लामा इकबाल रोड पे, आप इन्फेंट्री रोड से पीछे जाते हैं सदर की तरफ, अल्लामा इकबाल रोड पे कराची फाटक जिसे कहते हैं, रेलवे लाइन है जो कराची जाती है, वहाँ से आने हैं।
वो अल्लामा इकबाल रोड पे आएगी, फिर धर्मपुरा और जो अंडरपास वहाँ से कैनाल को क्रॉस करेगी, अल्लामा इकबाल रोड पे ही ले करते आएंगे, तो जो दूसरी लाइन उधर से गड़ी शो की तरफ से, लारिस कॉलोनी की तरफ से आएगी और ये इकट्ठी हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो क्वीन मैरी कॉलेज वाली रोड है, ड्यूरन रोड कहते हैं, शिमला पहाड़ी, डेवस रोड और एजर्टन रोड, एबट रोड के थ्रू लक्ष्मी का सिस्टम मैक्रो रोड वो कनेक्ट होगा इसके साथ। फिर असम्बली के चेरिंग क्रॉस से गुजरते हुए क्वींस रोड से ये करतबा चौक आएगी। एमडी वासा गुफरान अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी। आपका शुक्रिया ज़ैन। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, पंजाब भर के हज़ारों स्कूल टीचर्स के लिए अच्छी खबर। 10 अगस्त से वेडलॉक ट्रांसफ़र के लिए सीस पोर्टल खोल दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत सिर्फ वेडलॉक ट्रांसफ़र का ऑप्शन ओपन किया जाएगा। अगर शोहर सरकारी मुलाजिम नहीं तब भी वेडलॉक का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकेगा। रैशनलाइजेशन के बायस गुज़िश्ता 1.5 माह से वेडलॉक ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद थी। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, एजुकेशन की जानिब से वेडलॉक के हवाले की पॉलिसी तो बताई गई थी कि ख़वातीन छात्रा को इसमें फेवर दी जाएगी, लेकिन इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हुआ था और इसकी बुनियादी वजह जो है वो रैशनलाइजेशन थी और इसका जो पोर्टल है उसके ऊपर नहीं हो सका था। अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये कहा गया है कि 10 अगस्त में जो वेडलॉक पॉलिसी के तहत फीमेल छात्रा को तबादलों की इजाज़त दी जाएगी और न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट इदारों में भी काम करने वाले छात्र जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूल अहमद गोंदल को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूल अहमद गोंदल को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है, जबकि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और मकबूल अहमद गोंदल को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूल अहमद गोंदल को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई सिफारिशात की मंजूरी दी है। FIA लाहौर जोन की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त तलहा लतीफ़ के नाम से हुई। मुलजिम ने शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर 16,50,000 रुपये बटोरे। मुलजिम के कब्जे से 16 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए। फहद अमीन से मजीद जानते हैं, बताइए फहद। जी बिल्कुल, FIA ने लाहौर जाने से इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ननकाना साहब से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद तलहा लतीफ के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम टाटा शहरी से वीजा फ्रॉड करने में मुलविस पाया गया था। मुलजिम ने साथी मिली भगत से जो है वो शहरी को दुबई और बहरीन मुलाजमत का ढांचा देकर मजबूरी तौर पर 16,50,000 रुपये बटोरे थे। मुलजिम शहरियों को बिल्कुल भिजवाने में नाकाम रहा। मुलजिम भारी रकूम वसूल करके रूपोश हो गया। तर्जमान का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से 16 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। उनका कहना था कि मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया।